ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹਰ ਪਲ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਦਿਖਾਈ ਜਾ ਸਕੇ। ਤੇ ਇਹ ਇੰਨਾ ਲੰਬਾ ਅੰਦੋਲਨ ਹੈ, दिन ब दिन बहुत नवीं सारिया चीज़ां आंदियां ने, कोई ना कोई भरा के इत्थे कोई नवीं चीज़ कर दिंदा है। हालांकि असी इत्थों 44 दिन हो गए सानू भी इत्थे कवर करते हुए, पर फिर डेली कोई एक नवीं चीज़ दिखती है। शायद इस जगह ते मैं पहला भी 10-15 बार लंघिया होऊंगा, अज जदों चल रहे सी तां एक नवीं चीज़ सानू दिखी। तुसीं देख सकते हो किवें सांझी शहादत, सांझी विरासत, हरियाणा पंजाब एकता जिंदाबाद, इनू किसान भवन का नाम दिता गया है। पराली बांस नाल बनाया गया, ये प्रॉपर एक जिमें कह दिए ढाणी ते जाइए तो मतलब ये सही किसान की पहचान है। ये इस नाल जुड़िया होया है। कंधा तो हुण पक्कियां हो गईयां, पर ये सही किसान की ये पहचान है, ये घर है, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ किसान भवन दिता गया। ਇਹ ਉਹ चीज़ है, हर चीज़ ਜਿਹੜੀ खेत ਚ ਹੁੰਦੀ है ਉਸੇ ਨਾਲ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ। कोई भी ਇਹੋ ਜਿਹੀ चीज़ नहीं ਤੁਹਾਨੂੰ दिखेगी कि जिथे ਤੁਸੀਂ अंदर देखो कितना खूबसूरत है चीज़। निग्गा ਇਹ दिखाने की कोशिश है इत्थे कि सही किसान किवें अपनियां चीज़ां नूं संभाल के रख रहा है ते क्यों इस अंदोलन दे विच इन्ना शरीक है, क्योंकि इहदे नाल इन्ना जुड़िया होया है। मेरे नाल इत्थे बैठे ने, आपां इन्हां बारे पुछांगे जी। 2 मिनट। सत श्री अकाल। सत श्री अकाल जी। आपकी भाषा से लग रहा है कि आप हरियाणा से या पंजाब से, पहले ये बताएं। वैसा हरियाणा से हूँ, पानीपत के पास राजाखेड़ी गाँव है, वहाँ से हैं। तो की नाम तुहाडा? भाई जी संदीप सिंह। हाँ जी, संदीप सिंह है। तो वैसे आप सिख फैमिली से बिलोंग करते हैं कैसे? नहीं भाई साहब, वैसे तो जाट फैमिली से बिलोंग करते हैं, लेकिन 2016 से सिक्खी में धारण कर ली थी। ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ एक इंटरव्यू दिखाई सी मनोज तो मन तो किवें बनिया मनोज सिंह। ਤੁਸੀਂ बहुत पसंद किया सी ਉਹਨੂੰ, ਸਾਨੂੰ भी बड़ा मान होया सी। ਅੱਜ चलते हुए सानू एक होर शख्स मिले ने। पहला संदीप मलिक सी, अज संदीप सिंह ने। पूछांगे जरूर कि ये मलिक तो सिंह किवें बने, की इहो जी चीज़ इन्हां दी जिंदगी दे विच होई कि इन्हां नूं ये सिक्खी कौम नाल जिवें जुड़े। संदीप जी पहले तो वो चीज़ बताएं, ये चीज़ें मैं बाद में पूछूंगा आपसे, जो संदीप मलिक और संदीप सिंह ये जो कैसे हुआ और ये दौर कैसा था? देखना, जैसे हम मतलब एक सोशल वर्कर हैं, सोशल वर्क करते ही रहते हैं, तो जैसे मतलब देश में घूमते रहते हैं। मतलब कई काम ने एक इसमें 2012 में गौचरान भूमि मुक्ति के लिए एक आंदोलन भी चलाया था हरियाणा के अंदर। संत गोपाल दास जी को शायद सभी जानते हैं, उनके साथ मेरे गांव से ही हम दोनों इकट्ठे ही थे उसमें। तो जैसे हमने मतलब गुरुद्वारा का जो सेवा भाव सिक्खी में देखा ना, शायद मुझे मतलब वैसे तो धर्म, कोई भी धर्म बुरा नहीं है ना, कोई बुरा सिखाता कोई भी धर्म, लेकिन जो सेवा भाव सिक्खी के अंदर है वो आप यहाँ भी देख रहे हो, गुरुद्वारों की व्यवस्था भी देख रहे हो। तो मतलब उसी सेवा भाव से मेरा मन मतलब गदगद हो गया। अभी मतलब सिक्खी से बड़ा सेवा और कहीं नहीं आपको देखने को नहीं मिलेगी, तो इसलिए मैंने सिक्खी का धारण की है। कितनी देर हो गई आपको ये संदीप सिंह वाला जो रूप, आपने दस्तार और सारी चीज़ें रखी हुई हैं? ये 2016 से है। केस तो मैंने 2016 से रखे थे। दाढ़ी अभी 3 साल पहले से रखनी शुरू कर दी थी। पहले छोटी रखता था, अभी 3 साल से बड़ी दाढ़ी भी बड़ी कर दी। और घर वाले और जो आपके पड़ोसी और आपका जो सर्कल है वो आपके इस स्वरूप को कैसे देखता है? नहीं, कुछ नहीं, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं, घर वालों को भी नहीं है। जितने फ्रेंड हैं इनको भी कोई समस्या नहीं ऐसी। वो तो मानते हैं भाई, अब चलो आपके मन की बात है, जैसे आप कर रहे हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, क्योंकि वो मानते हैं भाई आदमी का प्रमुख तो कर्म करना होता है। भाई आदमी के कर्म कैसे हैं, धर्म तो कोई भी है, अच्छे बुरे हर धर्म में व्यक्ति हैं, अच्छे भी हैं बुरे भी हैं, तो उनको ऐसा कोई फर्क नहीं पड़ता इस चीज़ से। 2015 वाला संदीप और 2020 वाला संदीप सिंह, दोनों में फर्क कितना है और क्या फर्क, अंदर से क्या फील आ रहा है, क्या फर्क है दोनों? देखिए, फीलिंग तो ये है
कि जैसे अब आप आंदोलन के अंदर भी देख रहे हो कि जो पंजाब यूनाइटेड पंजाब था हमारा, भाई यूनाइटेड पंजाब में एक सिक्खी का बहुत बड़ा केंद्र था, जिसने मतलब सिक्खी के बारे में कह सकते हैं, तो उसको किस षड्यंत्रों के साथ इन्होंने मतलब 1947 से आज तक बंटवारा करते आए हैं। ये मतलब ये मानते हैं कि देश का बंटवारा था, लेकिन मैं मानता हूँ वो देश का बंटवारा नहीं था, वो एक यूनिटी का बंटवारा था, एक सूबे का बंटवारा था जो इन्होंने षड्यंत्रकारियों ने किया। तो मतलब उसके बाद से भी हर वर्ग हमारे ऊपर षड्यंत्र होते आए हैं, जो 66 में हो, तो जैसे मतलब 2016 में हो, जैसे जाट आरक्षण हुआ था हरियाणा के अंदर, जो उसमें हमारे साथ षड्यंत्र हो, तो मुझे लगा कि शायद सिक्खी एक मतलब इससे बड़ा प्लेटफॉर्म नहीं हो सकता, मतलब सेवा का प्लेटफॉर्म नहीं हो सकता। और आपको देख के मान होता है मुझे कि मैं इस कौम से हूँ, और ये भी मुझे एक ऊर्जा मिलती है कि मैंने जैसे अपने केस कटवा दिए थे, शायद मेरे जैसे भाइयों को आपको देख के, आप जैसे भाई को देख के ज़रूर ये प्रेरणा मिले कि हमें भी वो केस और उनका उस तरीके से, जैसे ये सत्कार है हमारे जो गुरु साहब ने दिया था। तो आप इस आंदोलन में कब से जुड़े हैं और क्या सोचते हैं अभी इस आंदोलन के बारे में? इस आंदोलन में 27 शुरू से जुड़े हुए हम 27 तारीख को यहाँ आ गए थे, जैसे पहले आ गए थे, फिर यहाँ पे हमने अपना सेटअप कर लिया था। ये हमने 15 दिन से, एक विजय भाई हमारे साथ शिमला मुलाना पानीपत से ही, हमने दोनों ने मिलकर पूरा सेटअप किया था। और इसी आंदोलन में मतलब जो 3 काले कानून आए हैं सरकार में, इसके खिलाफ बैठे हैं हम भी धरने पे यहाँ। ये किसान भवन जिस तरीके से पराली, बांस और ये सब को आपने यूज़ करके बनाया है, इसके पीछे क्या आपका मोटिव था? मोटिव तो बस ये था, देखो जैसे मतलब यहाँ पे एक तो हम जो विजय भाई हैं, हम हैं दोनों, तो एक जैसे मतलब जो किसानों के बच्चे यहाँ आईटी का काम करते हैं, आईटी सेल का काम करते हैं, क्योंकि सरकारों ने एक बहुत बड़ा प्रोपगंडा चलाया था किसान आंदोलन के विरुद्ध, कि वो बोलते हैं कि भाई ये आतंकवादी है, ये तो खालिस्तानी है, ये तो खाली पंजाब का आंदोलन है। लेकिन जिस टाइम हरियाणा भी इस आंदोलन में आ गया तो ये अकेला पंजाब का आंदोलन रहा, तो उसके बाद यूपी है, बिहार है, राजस्थान से भी किसान इसमें पूरी मूवमेंट में जुड़ चुके हैं। तो अब सरकार के पास कुछ नहीं रहा कहने के लिए, तो मतलब अभी उसी मूवमेंट को, असली मूवमेंट क्या है भैया, तो मतलब एक जो आम जनमानस है, किसान है, आम जनमानस है, हर किसी का मूवमेंट है, ये खाली किसानों का मूवमेंट भी नहीं रहा है। क्योंकि जो आप जानते हो तीनों कानून एसेंशियल 1955 एक्ट है, या कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग है, या APMC एक्ट है, उसके टोटल संपूर्ण दस्तावेज हमारे पास हैं। जो उन दस्तावेजों में मतलब ये जो मतलब लोग नहीं जानते, उन लोगों को यहाँ समझाते भी हैं भाई ये कितने खतरनाक, आप लोगों के आने वाली पीढ़ियों के लिए किस तरीके से गुलामी का काम करेंगे। तो हमने इसलिए इसका सेटअप किया कि ताकि 2 IT सेल की टीम है वो यहाँ पर बैठ के काम कर सके। दूसरा जो हमारे पत्रकार बंधु हैं, उन्हें किसी तरह से कोई प्रिंट वगैरह किसी की भी आवश्यकता पड़े तो यहाँ प्रिंटर भी है, कंप्यूटर भी है, वो सारा सेटअप हम यहाँ उनके लिए भी कर रहे हैं। ਤੁਸੀਂ देख सकते हो, मैं तस्वीरां जिवें संदीप जी ने दसिया, प्रिंटर, कंप्यूटर, वो सब चीज़ां ने। ਤੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਨੇ, ਵਿਜੇ ਜੀ। नमस्कार विजय जी। राम राम भाई जी, राम राम। बहुत अच्छा मिलन है, राम राम और सत श्री अकाल। बिल्कुल जी बिल्कुल। आप संदीप जी को कब से जानते हैं? हम तो बहुत पुराने मित्र हैं। संदीप मलिक से या संदीप सिंह से? संदीप मलिक से। क्या फ़र्क संदीप मलिक और जब ये संदीप सिंह, इन दोनों में कुछ फ़र्क लग रहा है आपको? कोई फ़र्क नहीं हमारे लिए। कोई फ़र्क नहीं है। तो ये सारा जो आपने सेटअप लगाया, ये जैसे कंप्यूटर और ये सब चीज़ें, इनके पीछे क्या मोटिव है? संदीप जी ने बताया होगा आपको कि सरकार ना यहाँ आंदोलन को बदनाम कर रही है, वो सच्चाई लोगों तो कहने नहीं दे रही। अभी भी हमारे हरियाणा में यही चल रहा है। आज की तारीख में भी, आज 8 तारीख है, वैसे तो सरकार बात कर रही है, हमारे कृषि मंत्री हमारे किसानों के साथ खाना खा रहे हैं बैठ के, उन्हीं का खाना खा रहे हैं लंगर वाला। और इनके जो गुर्गे हैं, जो IT सेल है, वो किसानों को खालिस्तानी, चाइनीज फंडिंग वाले, वामपंथी ये बता रहे हैं। तो उसी के लिए हमने ये सारा सेटअप किया। आज की बातचीत के बाद कल से यहाँ रिक्रूटमेंट चलेगी, भर्ती, सीधी भर्ती किसान के लड़कों की जो IT के बारे में जानते हैं। और यहाँ तनख्वाह तो कुछ है नहीं, हमने खुद ही करना है। तो सारे भाई बैठ के इस पे काम करेंगे कि भाई सरकार का ये प्रोपगेंडा सबको समझाया जाए, दिखाया जाए कि भाई कानूनों में असलियत क्या है और सरकार क्या बोल रही है। कानून की भाषा में हम काम करेंगे। एक IT टीम प्रॉपर इत्थे
ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਪੂਰੀ ਇੱਕ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ मैं अगर ये उसी से रिलेटेड है जी ये इस पे अभी काम चल रहा है। ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਰ ਮੋਰਚੇ ਤੇ ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਹਰਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ये ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਆਈਟੀ ਸੈੱਲ ਵਾਲੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਕੈਡਰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਆਈਟੀ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਠੋਕਵਾਂ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ रिक्रूटमेंट शुरू कर लेती है। आप बताएं आप इसके बारे में। ये एमएसपी है। जिस दिन से एमएसपी शुरू हुआ आज तक एमएसपी में कितनी बढ़ोतरी हुई साल दर साल, ये सरकारी रिपोर्ट है पूरी आज तक की। जो सरकार कह रही है ना हमने तो इतना बढ़ा दिया, इससे पहले इतनी फसलों पे था, ये था वो था, ये उसके जवाब के लिए ये बिल है। जो ये बिल लेके आए ना ये बिल की कॉपी है। इसमें जो पहले होता था वो सब हमने हाईलाइट कर लिया है। जो ये झूठ बोल रहे हैं, जो ये बता रहे हैं, ये सारी चीज़ें हमने हाईलाइट कर लिया है इसमें। ये जो कह रहे हैं ना हरियाणा हम एमएसपी से छेड़खानी नहीं कर रहे, ये हरियाणा सरकार की नोटिफिकेशन है 23 मई 2016 की। इसमें साफ साफ लिखा है कि जो भी एग्रीमेंट होगी, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग होगी, उसमें आप एमएसपी से कम दाम तय नहीं कर सकते। मतलब एक तरह से गारंटी करी थी इन्होंने 23 मई 2016 को हरियाणा सरकार ने, जो आज के कानून के बाद ख़त्म होगी। ये अपना एपीएमसी एक्ट है जो पंजाब हरियाणा दोनों में एक ही लागू होता है। जब पंजाब हरियाणा संयुक्त था ना 1961 में, तो ये बना था द पंजाब एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट एक्ट 1961। दोनों में यही लागू होता है, हरियाणा में भी पंजाब में भी। इसमें साफ साफ लिखा है किसान अपनी फसल को कहीं भी बेच सकता है, किसी भी दुकानदार को बेच सकता है, उस पे ये मार्केट कमेटी का एक्ट लागू नहीं होगा। वो आज़ाद था उस टाइम भी और आज सरकार कह रही है हमने इसको आज आज़ाद किया है। तो इस तरह से ये सारे के सारे अपने पास दस्तावेज है। एक अपने पास ये WTO को जो भारत सरकार ने रिपोर्ट दी है ना वो भी है। इन्होंने 1996 में रिपोर्ट दी थी कि भी भारत सरकार अपने किसानों को -200% सब्सिडी दे रही है। मतलब यहाँ किसान जो फसल बेचता है उसकी मार्केट में कीमत 3 गुना होती है लगभग। मतलब घाटे का सौदा खेती इसलिए है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ किसान के बैठेंगे उनको समझाई जाएंगी, उसके बाद वो आगे लोगों तक पहुँचाएंगे सोशल मीडिया के माध्यम से और अपने जो लोकल न्यूज़ चैनल है उनके माध्यम से। नेशनल मीडिया तो इसको दिखाएगी नहीं। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿੰਨੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਹੁਣ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਹੱਲ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਇਕੱਲਾ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਇਸ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਇੱਕ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੱਲ ਹੈ ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਲਮ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਜਿੰਦੀ ਜਾਗਦੀ ਇਹ ਮਿਸਾਲ ਹੈ। ਅੱਜ ਇੱਕ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਇੱਕ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪ੍ਰੋਪਰ ਉਹਦੇ ਤੇ ਪ੍ਰੋਪਰ ਹੋਮਵਰਕ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਬੈਠਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲੇ ਇਹ ਟੀਚਾ ਰੱਖਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਫੌਜ ਬਣਾਵਾਂਗੇ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਜਿਹੜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਈਟੀ ਦੀ ਨੌਲੇਜ ਹੈ ਉਹ ਇਹਨੂੰ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਵੇਂ वार रूम बनता है बीजेपी अपना वार रूम बनाती है हर इलैक्शन तो पहला हर सूबे दे विच इस अंदोलन का एक वार रूम बनन जा रहा है। आने वाले टाइम दे विच असी फिर कोशिश करांगे तानू हफ्ते तक इत्थे फिर दोबारा आइए तो तानू जेड़े इन्हां दे नाल लोग जुड़े ने तो शायद इत्थे फिर आपां एक नवीं चीज़ां देखांगे। मैं किसान भवन तो सुरिंदर सिंह कैमरामैन विनय कुमार दे नाल